मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल लॉजिक नंबर के ऊपर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बेसिक से ऊपर और नंबर्स के ऊपर। दरअसल सभी लोग पढ़ते हैं नंबर्स क्या हैं, लेकिन स्टार्टिंग चीज जो बेसिक चीज है उसको छोड़ देते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे नंबर्स कैसे हैं, कहां से स्टार्ट हुए और कहां तक चलते हैं, उन सब को लेकर के। और बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्याएं। जब जितने भी नंबर्स होते हैं सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जटिल संख्याएं बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्याएं। ये जटिल संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। जटिल संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। या तो वो रियल नंबर होते हैं या वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। या तो रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है या इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या होती है। तो काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या, इमेजिनरी नंबर क्या होती है तो आपको बताना चाहूंगा। अंडर रूट में, वर्गमूल में आने वाली माइनस की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहलाती है। इन संख्याओं को हम आयोटा के द्वारा दर्शाते हैं और आयोटा का सिंबल होता है दोस्तों स्मॉल आई। स्मॉल आई यदि मैं कहूं -4 का अंडर रूट तो आप कहेंगे 2 आयोटा। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? 2 आयोटा। -1 का अंडर रूट होता है दोस्तों आयोटा। क्या होता है? -1 का वर्गमूल होता है आयोटा। तो जिन संख्याओं को वर्गमूल में हो माइनस की हो वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, आभासी संख्या कहलाती हैं। और जो बच गई वो सभी संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्तों? वो सभी संख्या रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती हैं। बात करें वास्तविक संख्या को लेकर के तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। रियल नंबर होती है दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग यानी शांत, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। शांत संख्या टर्मिनेटिंग नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जो किसी न किसी बिंदु पर जाकर रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, जिनका स्टॉप हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग नंबर यानी शांत संख्या। गिनती की सारी संख्या क्या होती हैं? शांत संख्या होती हैं, शांत संख्याएं होती हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होती हैं। डेसिमल में आने संख्या, दशमलव के बाद जो संख्या कहीं न कहीं रुक जाती है वो सारी शांत संख्याएं होती हैं। या मैं ये कहूं किसी भी संख्या में 2 का या 2 की पावर का, 5 की या 5 की पावर का जब भाग देते हैं तो संख्या जाकर कहीं न कहीं रुक जाती है, शांत हो जाती है, उनको ही टर्मिनेटिंग नंबर कहलाती है। तो दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? जो वास्तविक संख्या दो प्रकार की थी, टर्मिनेटिंग और दूसरी क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत संख्या। अशांत संख्या का तात्पर्य क्या है? ऐसी संख्याएं जो कभी रुकती नहीं हो, जो लगातार सतत चलती रहती हैं, चलती रहती, इसका एंड नहीं होता, दी एंड नहीं होता, यानी सतत चलती रहती, जिसका कोई अंत नहीं हो, अंतहीन, जिसका कोई एंड नहीं हो, एंडलेस, वो संख्याएं होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करता हूं तो दोस्तों ये दो प्रकार की वापस से आ जाएंगी। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पुनः दो प्रकार की होती हैं, या तो होती है रिपीटिंग, आवर्ती होती है, उनकी बार-बार अंकों की पुनरावृत्ति होती है, या तो होती है रिपीटिंग और या होती है नॉन रिपीटिंग अनावर्ती संख्या। या तो होती है आवर्ती संख्या रिपीटिंग नंबर से और या होती है अनावर्ती संख्या नॉन रिपीटिंग नंबर से। अनावर्ती संख्या नॉन रिपीटिंग नंबर से। अनावर्ती में कौन सी होती है दोस्तों? वर्गमूल में आने वाली, अंडर रूट में आने वाली, स्क्वायर रूट में आने वाली वो सभी संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। वर्गमूल में जैसे आपने कहा √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, ये सारी संख्याएं क्या चल रही हैं? ये होती है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होती हैं वही होती हैं आपकी इर्रेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर या अप्रिमेय संख्या। तो कई बार आता है अप्रिमेय संख्या कौन सी है, प्रमेय संख्या कौन सी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या बताऊंगा इर्रेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या के बारे में? तो मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स और कॉल्ड इर्रेशनल नंबर से। क्या कहा? अनावर्ती संख्या क्या कहती है? अशांत अनावर्ती संख्या क्या कहलाती है? अप्रिमेय संख्या कहलाती है।
तो फिर प्रीमेय कौन सी होगी? तो दोस्तों एक तो जो शांत संख्या होती थी ना, शांत संख्याएं, टर्मिनेटिंग नंबर, वो सारी प्रमेय होती हैं, और जो रिपीटिंग नंबर्स हैं वो भी प्रमेय ही होती हैं। तो शांत संख्या और आवर्ती संख्या यानी टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर्स, इन दोनों का मैं मिला दूं तो इनको कहूंगा मैं रेशनल नंबर, प्रीमेय संख्या, रेशनल नंबर यानी प्रीमेय संख्या। तो प्रीमेय संख्या या तो शांत होती है या आवर्ती होती है, रिपीटिंग होती है। अब बात करें जो प्रीमेय संख्या थी वो दो प्रकार की, पुनः दो प्रकार से डिवाइड किया, टू टाइप्स। जो रेशनल नंबर था वो टू टाइप्स होता है, प्रीमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या है जो भिन्नों में लिखी होती है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी जिसमें अंश और हर होता है, वो भिन्न संख्या कहलाती है। और एक होती है कौन सी? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर क्या होता है? जीरो से नेगेटिव भी होता है और जीरो से पॉजिटिव भी होता है, जीरो से नेगेटिव भी होता है, जीरो से ऋणात्मक भी होता है और जीरो से धनात्मक भी होता है। जीरो से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, ये होती हैं, और ये इधर -2, ये इधर चलेगी, इधर चलेगी। तो जीरो से धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं? ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? ये होती है इंटीजर्स नंबर। क्या होती है दोस्तों? ये होती है इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, राइट। 1 + 2 + 3 चलता रहता है। जो इंटीजर्स नंबर होती है वो फिर दो भागों में बांटते हैं, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव। तो एक ने कहा मैंने नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या -1 -2, ये एक होता है दोस्तों पूर्ण संख्या, होल नंबर। मैंने पॉजिटिव से पहले क्या लिख दिया? इसको पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो जीरो से लेकर और 1 2 3 ये प्लस वाली सारी संख्या क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं इनको, और इनको पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो पॉजिटिव नंबर तो +1 2 3 कर देंगे, पूर्ण संख्या में होल नंबर में 0 आ जाता है। यदि इसमें से मैं 0 हटा दूं तो इसको कहूंगा नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 8 इंफिनिटी तक चलेगा, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में से मैं या तो प्राकृत संख्या दोस्तों इवन होती है या ओड होती है, या तो सम होती है या विषम होती है। दो से डिवाइड होगी उसको क्या कहेंगे? इवन नंबर या सम संख्या। और दो का भाग नहीं जाता कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से, उसको क्या कहते हैं? ओड नंबर यानी विषम संख्या। और यदि मैं नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में से एक हटा दूं तो जो संख्या बचेगी वो क्या होंगी? वो दो भागों में फिर डिवाइड हो जाती हैं, या तो कहलाती हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, रूट संख्या। रूट संख्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जैसे 2 3 5, ये क्या कहलाती है दोस्तों? जो किसी से भी विभाजित नहीं होती, वन एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, रूट संख्या। और दूसरी होती है दोस्तों कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग जाता है, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये होती हैं कौन सी? भाज्य संख्या। तो ये था दोस्तों छोटा सा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया मैंने, और लास्ट में आपके पास प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर या इवन और ओड नंबर पर पहुंचा दिया है। तो हम दरअसल याद क्या रखते हैं? भाज्य अभाज्य देख लेते हैं, प्राकृत देख लेते हैं, पूर्ण देख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ करके अटक जाते हैं, रेशनल इरेशनल में अटक जाते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में अटक जाते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में अटक जाते हैं। तो बेसिक से आपको ध्यान रखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करके और लास्ट तक आपको जाना चाहिए। यदि ये सारी चीजें आपको याद है तब तो आगे टॉपिक पढ़ने में मजा आता है। और ये चीजें ही आपको नहीं पता कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कौन से आपके पास इमेजिनरी नंबर है, क्या आपके पास टर्मिनेटिंग है नंबर है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इनके बारे में भी जानकारी नहीं है तो फिर आप मैथ्स कैसे पढ़ेंगे? ये सारी चीजें कहाँ आती है? ये सारी चीजें प्राइमरी लेवल पर आ जाती है, प्राथमिक स्तर पर आ जाती हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तब इन चीजों को सबको हम भूल चुके होते हैं, हमें इनके बारे में जानकारियां गायब हो जाती है। तो दोस्तों बेसिक से आप पढ़िएगा, इन चीजों को आप जरूर पढ़िएगा, हर कंपटीशन के एग्जाम्स में ये चीजें आपके काम आने वाली है। और एक विशेष सूचना मैं आपको यहाँ और दे रहा था, वो ये था अभी दोस्तों पशु परिषद, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10वीं पास कर लिए और फिर कहते हैं अब हम क्या करें, हमारे पास पढ़ने के आगे कोई वो नहीं है, हमें छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, हमें छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए। उन सभी दोस्तों के लिए एक वैकेंसी आई है पशु परिचय, और जिसमें हमारी आरबीडी से किताब आई है चेटक, और जिसमें 5-7
आपके जाने पहचाने लोग हैं, लेखक के नाम है इसके अंदर, आशु सर है, रमाकांत सर है, सुभाष चर है, मनोज से, यूएस शेखावत, यानी मैं स्वयं हूँ, और नारायण गुजर, सब ने मिलकर के एक बुक्स लिखी है। बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी आप देख सकते हैं। छोटी सी आपको सूचना थी जनहित में। और दोस्तों, सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल लॉजिक नंबर, हमारा YouTube चैनल, आपका अपना YouTube चैनल लॉजिक नंबर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत से प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग की बहुत शानदार चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, अच्छी ट्रिक्स मिलने वाली है, हर कॉम्पिटिशन की एग्जाम्स में काम आने वाली चीज़ें आपको मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।